सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस आज़ादी के आंदोलन में देश को आज़ाद कराने में देश के लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के नौरंगसर गांव के स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका लगभग 102 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो महासंग्राम चला था उनके सहभागी बने, साक्षी बने और अपने जीवन का बहुउपयोगी समय मां भारती को आजादी दिलाने के लिए प्राप्त किया। हरिराम जी, आपको बहुत बहुत नमन, प्रणाम कि आपने मां भारती को आजाद कराने में अपने जीवन का उपयोग लिया। आपको बार बार नमन, प्रणाम। किस प्रकार देश को आजादी दिलाने में जो समय था, जो कालखंड था, किस किस प्रकार की परिस्थितियां रही, कुछ आपकी जो ऐसी यादें हैं आंदोलन से जुड़ी हुई, कई प्रकार के जो कांगड़ा आंदोलन में आप सहभागी बने, किस प्रकार प्रजा परिषद के साथ जुड़कर आप आंदोलन में सहभागी बने, आपकी जो यादें हैं वो आप हमें बताइए। हरिराम जी आंदोलन के सहभागी बने, 100 वर्ष से ज्यादा आयु प्राप्त हो चुकी है, थोड़ी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। हरिराम जी के सुपुत्र है भंवरलाल जी ढाका जो रिटायर्ड प्रधानाचार्य है और वो उनसे जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारियों से हमें रूबरू कराएंगे। हरिराम जी निश्चय ही इस स्वतंत्र भारत में किसी लोक देवता से कम नहीं है हमारे लिए। किस प्रकार उन्होंने यातना झेली, किस प्रकार इस राष्ट्र रक्षा में मां भारती की रक्षा में अपने जीवन का सदुपयोग किया। इस स्वतंत्रता दिवस पर निश्चय ही अगर इनको जितना बारंबार वंदन किया जाए, प्रणाम किया जाए, कम है। भंवरलाल जी, आप हरिराम जी ढाका स्वतंत्रता सेनानी है और उनके सुपुत्र होकर किस प्रकार का गर्व महसूस कर रहे हैं? मैं इस बात का बहुत ही गर्व है कि हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत लंबे काल तक संघर्ष किया, बहुत प्रयत्न किया और काम किया। देश के आज़ाद होने से पहले ही ये इस आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और गांधी जी के सहयोग में, निकट सहयोग में रहे। राजस्थान में कहीं भी गांधी जी आते थे तो ये अवश्य उनके किसी भी आंदोलन में भाग लिए बगैर नहीं रहते थे। हर आंदोलन में उनके साथ रहते, हर आंदोलन में उनका साथ देते और अपने राजस्थान के बाहर भी गांधी जी के जो मेन मुख्य आंदोलन हुए उन सब में इन्होंने भाग लिया वहाँ जा कर के। और राजस्थान के अंदर इनके टाइम में शिक्षा नहीं के बराबर थी, लेकिन फिर भी मेरे दादाजी ने प्रयास करके इनको शिक्षित किया और शिक्षा दिलवाई। इस कारण से ये काफ़ी जागरूक और सक्रिय हो गई उस टाइम और देश की आज़ादी के अंदर बहुत सहभागिता की इन्होंने। तो इसके लिए हमारे राजस्थान के अंदर, खास तौर से चूरू जिले के अंदर जो जिस प्रकार की समस्याएं होती थी उनको आगे पुट करते थे। प्रजा परिषद नाम का संगठन था पहले अपने बीकानेर रियासत के अंदर, इसका मेन हेडक्वार्टर था बीकानेर के अंदर, जहाँ पर मगाराम जी वेद वगैरह इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्य थे ये। और उस समय हमारे रतनगढ़ तहसील के अंदर कांगड़ गांव था, वहाँ पर कुछ किसानों पर अत्याचार ज़्यादा ही हुए। तो ये रिपोर्ट जब बीकानेर रियासत में पहुंची प्रजा परिषद के पास तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांगड़ में भेजा वहाँ पर। तो इनमें 7 व्यक्तियों को चुना उन्होंने बीकानेर में से। 7 व्यक्तियों में एक तो ये थे हरिराम जी ढाका नौरंगसर और दूसरे प्रोफेसर केदार जो जनता पार्टी के राज में मिनिस्टर रहे। तीसरे एक थे हंसराज जी आर्य जो गंगानगर से संबंधित थे और एक थे मास्टर दीपचंद जी जो अपने अभी MP हैं, राहुल जी कसवा, उनके दादाजी थे। और इस प्रकार से ये 7 आदमी थे। तो इनका बहुत बुरी तरह से वहाँ पर प्रदर्शन किया। तो उस समय सामंतशाही थे, बहुत बुरी हालत बनाई उनकी, मारा पीटा कूटा इनको और सबको में पूछ के सबको में डाल दिया। जो इसको होश आ गया उसको फिर निकाल लिया। संयोग ऐसा हुआ कि फिर एक ऐसा उनके पास समाचार पहुंचा कि गंगानगर साइड से, उधर हरियाणा से एक बहुत बड़ा भारी किसानों का जत्था आ रहा है जो लाठियाँ, झेड़ियाँ, गंडासियाँ लेकर के और विरोध प्रदर्शन कर रहा है सामंतशाही का। और जत्था बड़ा भारी जत्था जो एक मतलब आ रहा है।
तो वहाँ के जागीरदार थे, वो उनको बड़ा भय लगा और उन्होंने कहा इनको जल्दी निकालो यहाँ से। गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल करके रतनगढ़ के बाहर पूर्व साइड के अंदर एक पिंजरा पोड़ है, वहाँ पर इनको डाल के चले गए कि यहाँ डाल दो, और डाल करके चले गए। यहाँ से फिर जालान अस्पताल है रतनगढ़ के अंदर, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत पुराने समय से, राजा के टाइम से ही। वहाँ ये कैसे भी जाते जाते वहाँ पर पहुँचे और अपना अपना इलाज करवाया। जैसे जैसे ठीक हुए अपने गंतव्य को चल दिए। और फिर उन्हें, ये तो रतनगढ़ ही था इनका मुख्य कार्य क्षेत्र, इसलिए विद्यार्थी भवन में बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ ही काम करते थे। और वहाँ एक छात्रावास भी खुला, उस छात्रावास में काम करते थे। इस तरह से इनका कार्य क्षेत्र वही रहा ज़्यादातर। बाकी फिर जब देश आज़ाद हो गया तो पंचायतें बन गई। पंचायतों के अंदर सबसे पहले जो पंचायत बनी सालासर पंचायत, पंचायतों के चुनाव हुए तो उसमें 9-10 गाँव थे पंचायत के नीचे, सालासर पंचायत के नीचे। तो गांव, आसपास के गांव के लोगों ने ये काफ़ी सक्रिय होने के कारण से और काफ़ी जागरूक होने के कारण से, अच्छे कार्यकर्ता होने के कारण से उन्होंने सब ने कहा भाई इनको सरपंच बनाएंगे। तो इनको 9-10 गाँव का सरपंच बनाया। और इसके बाद ये अपने पंचायत समिति के शासनिक कमेटी के अध्यक्ष वगैरह भी रहे। और ऐसे ये इनका सक्रिय जीवन रहा। इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किया, देश की आज़ादी होने से पहले भी और देश की आज़ादी होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए। और अपने सरपंच काल में भी कई अच्छे निर्माण करवाए, अच्छे कार्य किए। और इस तरह से इन्होंने देश की आज़ादी से पहले और इसकी आज़ादी के बाद अपनी तरफ से काफ़ी सक्रिय होकर के काम किए देश हित के लिए। तो अब तक कौन कौन से ऐसे बड़े मंच रहे जहाँ पे हरिराम जी का स्वागत हुआ, और किन किन संस्थाओं के द्वारा अब तक कितनी बार स्वागत हो चुका है? इनका चूरू जिले में कलेक्ट्रेट में प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को स्वागत होता है। हर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इनको बुलाते हैं वहाँ से, और वहाँ पर वो जाते हैं, हर फंक्शन में जाते हैं। और जयपुर में अभी ये अपने कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद 3 बार इनको सम्मानित कर दिया जयपुर में बुला करके, बिरला ड्यूटी है इनके अंदर। उस मंच पर एक तो वहाँ जयपुर अखबार है, और उस जयपुर अखबार वालों ने पूरे देश के, अपने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया था, वहाँ इनको स्वागत किया गया। उससे पहले मुख्यमंत्री महोदय का जो हुआ था, गांधी जयंती 150वीं शुरू हुई थी, उससे पहले तो उन्होंने भी पूरे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को बुला करके वहाँ इनका सम्मान किया। इसलिए 3 बार तो इनका हो गया बिरला ऑडिटोरियम के अंदर सम्मान हो गया, राजकीय व्यवस्था के साथ और राजकीय प्रयास के हिसाब से हो गया। इसके अलावा इनको ज्ञानी झैल सिंह जी जब राष्ट्रपति थे उस टाइम एक बार जयपुर आए झैल सिंह जी, तो एक प्रसंग आ गया, उसमें उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपकी विधानसभा में कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो जवाब मिला भी कोई नहीं। तो बड़ा अचंभा किया उन्होंने कि स्वतंत्रता सेनानी कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कहा कि हमारे दिल्ली भेजो, हम उनका सम्मान करेंगे। तो उस टाइम में जो भी लोग वहाँ जा सके और इन्होंने बुलाया उनको, वहाँ इनको सम्मानित किया। इसके अलावा मतलब बार बार जयपुर भी या अन्य स्थानों पर भी इनको बुलाया जाता रहता है। मार्गरेट अल्वा अपने राज्यपाल थे, मार्गरेट अल्वा, उस टाइम इनको राज्यपाल जी ने बुलाया, मार्गरेट अल्वा ने, और उन्होंने इनका सम्मान किया अपने निवास स्थान के ऊपर, और इनको बहुत ही हार्दिक बधाई दी इनके जीवन के लिए और इनके संघर्ष के लिए, और बहुत ही खुश हुई राज्यपाल जी, और बार बार इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने कितना अच्छा काम किया आपने देश के लिए, आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये थे भंवरलाल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी हरिराम जी ढाका के सुपुत्र थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी का सुपुत्र हूँ, और किस प्रकार जिला केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर पर जब सम्मान होता है तो निश्चय ही एक पुत्र के लिए गौरवान्वित क्षण होता है। स्वतंत्रता सेनानी जो राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते, परंतु उनके द्वारा राष्ट्र रक्षा में किए गए संघर्ष को नमन करने के लिए सरकारें आती रहती है, बदलती रहती है, परंतु सरकार में बैठे हर एक व्यक्ति ने, प्रशासन में बैठे हर एक व्यक्ति ने हरिराम जी ढाका के राष्ट्र रक्षा में, स्वतंत्रता के इस महासंग्राम में
अमूल्य योगदान देने के लिए हमेशा नमन किया है, वंदन किया है, इनका सम्मान किया है। हम देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, परंतु उस क्रांति के महासंग्राम में जो योद्धा बनकर देश की रक्षा के लिए अपना समय दिया, ऐसे हरिराम जी ढाका निश्चय ही एक, मैं कहता हूं, एक लोक देवता के रूप में, महायोद्धा के रूप में हमारे बीच मौजूद है। अगर स्वतंत्रता की, अक्षुण्णता की हमें कदर करनी है तो निश्चय ही ऐसे महापुरुषों का स्वागत होना चाहिए, वंदन होना चाहिए, और यहाँ आकर उनकी जिस गांव में ये जाए जन्मे है, ऐसी पवित्र रज को नमन करना चाहिए, ताकि किस प्रकार हमें ये आजादी मिली है उस आजादी के महत्व को हम समझ सके। किस विपरीत परिस्थितियों में, किस गुलामी की दास्ता के बीच में कैसे 1857 से लेकर 1947 तक या उससे पूर्व भी 250 सालों की गुलामी में 6 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शहादत दी है, तब जाकर हमें यह क्रांति मिली है। और हरिराम जी ढाका जैसे लाखों क्रांतिकारी योद्धा जो इस क्रांति के महायोद्धा बने हैं, उस वजह से हमें यह क्रांति मिली है। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाने की सार्थकता होगी कि इस प्रकार के राष्ट्र के योद्धाओं का सम्मान करें, उनका नमन करें और वंदन करें। भारत माता की जय। भगवान आपकी खूब लंबी हो, उम्र बढ़ाएगा और कामों में मजा ही मजा लाएगा। जय हिंद।